आपने कभी सोचा है कि दिल्ली आखिर हर बार के बरसात में क्यों डूब जाती है? जब हम यमुना नदी के किनारे जाते हैं तो वहां ताजी हवा नहीं बल्कि जहरीली हवा, रेत और बीमार कर देने वाला वातावरण दिखाई देता है। सत्ता पक्ष की सरकार जब तक दिल्ली के सत्ता में नहीं थी तब तक वो भी खूब वादे करती थी। सत्ता बदली, पार्टी बदले, नेता बदले, मुख्यमंत्री बदले, पर कुछ नहीं बदला तो देश की राजधानी दिल्ली की हालत। क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली आखिर हर बार के बरसात में क्यों डूब जाती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, मैं नेहा आपके साथ। कहते हैं जिंदगी निकाल दी, दूसरों की कमियां निकालते निकालते इतना खुद को तराशा होता तो भगवान बन जाता। बरसात के मौसम में बारिश से हर बार दिल्ली डूब जाती है, लेकिन नेताओं का क्या? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जब हम यमुना नदी के किनारे जाते हैं तो वहां ताजी हवा नहीं बल्कि जहरीली हवा, रेत और बीमार कर देने वाला वातावरण दिखाई देता है। लेकिन आम जनता के मुसीबतों से नेताओं का क्या लेना देना? उनको बस अपने वोट से मतलब है। केजरीवाल जब सत्ता में आए 2014 में, तब उन्होंने दिल्ली वालों से खूब वादे किए, लेकिन उनके वादे यमुना नदी के पानी में बहता दिखाई दिया। 2024 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि एनजीटी के निर्देश पर जनवरी 2023 में उनकी देखरेख में यमुना की सफाई शुरू कर दी गई, लेकिन 6 महीने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट जाकर इस काम पर रोक लगवा दी। अगर सफाई का काम जारी रहता तो आज यमुना की स्थिति ऐसी नहीं होती। खैर, सत्ता पक्ष की सरकार जब तक दिल्ली के सत्ता में नहीं थी तब तक वो भी खूब वादे करती थी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी थी। 2024 में जब बीजेपी दिल्ली की राजगद्दी पर काबिज हुई तब सोचने वाली बात है कि हालात अभी भी वैसे हैं जो पहले था। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा एक बार फिर गहराने लगा है। लगातार हो रही बारिश और हथनी कुंड से छोड़े जा रहे पानी की वजह से यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। आपको बता दें कि अभी ताजा आंकड़े जब मापे गए तो पता चला कि यमुना का जलस्तर 205.44 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है। ये स्थिति प्रशासन के लिए चिंताजनक बन गई है। यही वजह है कि यमुना के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के निचले इलाकों में जैसे यमुना बाजार, आईटीओ, कश्मीरी गेट और पल्ला में बाढ़ की आशंका के चलते चेतावनी जारी कर दी गई है। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तैयारियां केवल कागजों तक सीमित है, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ बड़बोलापन। इसके बाद 2023 का वो मंजर याद आता है जब बाढ़ की वजह से रिहायशी इलाकों में लोगों की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि ना एम्बुलेंस की सुविधा, ना खाने पीने के लिए पेट भर खाना। तमाम ऐसे लोग थे। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन सिर्फ दिखावे के लिए अलर्ट पर है या वाकई जमीनी स्तर पर कुछ किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल बन चुका है। इसके साथ ही नगर निगम को भी दरकिनार नहीं कर सकते। बता दें कि बाढ़ संकट के बीच नदारद नगर निगम दिल्ली की गलियों में पसरा कचरा और बीमारी का खतरा भी एक ऐसा मुद्दा है जो दिल्ली नगर निगम की पोल खोलता है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, कई निचले इलाके जल भराव की चपेट में हैं, लेकिन ऐसे समय में नगर निगम की घोर लापरवाही सामने आई है। बाढ़ की चेतावनी जारी होने के बावजूद एमसीडी के कर्मचारी न तो कचरा साफ करने पहुंचे हैं, ना ही जल निकासी की कोई व्यवस्था की गई है। जल भराव से सड़कों पर गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे डेंगू, मलेरिया और हैजा जैसे संक्रमणों का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई दिनों से वे फोन पर शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा। यमुना बाजार और कश्मीरी गेट जैसे इलाकों में नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं और कचरे के ढेर खुले में पड़े हैं, जिससे स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आपातकाल जैसी स्थिति में नगर निगम का इस तरह गायब हो जाना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि प्रशासनिक नाकामी की बड़ी मिसाल भी है। सवालों का सिलसिला कभी नहीं थमेगा। हम तो पूछेंगे दिल्ली के उन भ्रष्ट नगर निगम अधिकारियों से जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है जनता के आंसुओं का, जिनको बस अपनी कुर्सी की ही पड़ी है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता और उसके बच्चे बीमार होते हैं। इन प्रशासनिक अधिकारियों को तो बस पैसे से मतलब है, कुर्सी से मतलब है और सिर्फ अपने आप से मतलब है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता के ऊपर क्या बीत रही है,
कूड़े के ढेर में एक इंसान अपना जीवन यापन कर रहा है। कितनी शर्म की बात है दिल्ली सरकार के लिए भी, और कितनी शर्म की बात है नगर निगम अधिकारियों के लिए, जिनका काम ही है दिल्ली को स्वच्छ रखना। आज सिर्फ वो अपना घर ही स्वच्छ रख पाते हैं, गली मोहल्ला इनसे इनको क्या मतलब। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।